पति पत्नी ने आरा से चीरा था बेटे को अतिथि सेवा के लिए। बाएं आंख से जो आंसू निकला तो शेर बोला, हम शेर श्री कृष्ण भगवान बोले शेर अब नहीं खाया, क्योंकि ये तो रो दिया। तो उन्होंने समझाया कि बायां अंग इसलिए रोया कि वो अतिथि सेवा में नहीं लग रहा है, केवल दाहिने भाग को सौभाग्य मिल रहा है। तो फिर भगवान ने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो आधा लाश को सामने खा लिया शेर ने, नोच नोच कर। दिल पर पत्थर रखकर राजा रानी ने देखा, उस माँ ने देखा जिसने उस लाल को पैदा किया था। लेकिन रो नहीं सकते थे, क्योंकि तब अभी फिर कह देंगे ब्राह्मण देवता की रो कर दे रहे हैं इसलिए नहीं खाएगा। हंस कर दिया। और फिर खाना परोसा गया तो 2 मेहमान, 2 राजा रानी, 4 5वां थाली भी लगाने के लिए कहा भगवान श्री कृष्ण ने। राजा आश्चर्य में पड़ गए, बेटा अभी मारा गया, शेर ने उसकी आधा शरीर खा लिया और आप कह रहे हैं उसका भी भोजन लगाया। मजाक कर रहे हैं भगवान, हम लोगों की तो खाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आपके आदेश से आपके साथ खाऊंगा। तो उन्होंने कहा लगाइए तो 5वां थाली, और लग गया। तो उन्होंने कहा बेटे को बुलाइए, और बेटे का नाम लेकर बुलाया। बेटा आ गया और भोजन किया। राजा रानी प्रसन्न हो गए और सोचा ये ब्राह्मण देवता बहुत बड़े हैं, पहुंचे हुए हैं, इन्होंने मेरे बेटे को मारा भी और जिंदा भी कर दिया। इसका क्या अर्थ है? ऐसी कोई परीक्षा देना चाहेगा? आज आपको कहा जाए आप पति पत्नी अपने बेटे को आरा से चीरिए, चीर पाएंगे? उसमें एक अर्थ छिपा हुआ है, ध्यान से सुनिए। देश सेवा के लिए कुर्बानी देने को हर माता पिता तैयार हो जाए। देश पर आफत है, मातृभूमि की सेवा के लिए मेरा बेटा फौज में जाएगा। फौज में विदाई करते समय पत्नी रो पड़ती है, आप जा रहे हैं, मुझे अकेले रहना होगा, तो माता पिता की सेवा करो। नहीं, मुझे भी आपके साथ जाना पड़ता, आपके कंधा से कंधा मिलाकर। मैं भी चलाती बंदूक अपने देश के शत्रुओं पर, मैं भी लड़ती, तो मुझे बहुत खुशी होती। उन्होंने कहा नहीं, माँ बाप की सेवा कौन करेगा? नारियां नहीं जाती हैं अभी, हालांकि फौज में जाने लगी नारियां भी। तो आधा हिस्सा का मतलब पति पत्नी दोनों मिलकर पूर्ण होते हैं, और पति केवल जा रहा है तो पत्नी आधा हिस्सा, वामांगी कहा जाता है पत्नी को, बाएं तरफ बैठती है, अर्धांगिनी है, उनके शरीर का आधा वही है। तो दोनों मिलकर एक परिवार बनते हैं, तो आधा पत्नी आधा पति। अब तो समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए आंसू आते हैं कि पत्नियां पति को विदा करती थी देश सेवा के लिए, तो आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन अपना कर्तव्य समझ करके यहाँ माता पिता की सेवा करनी है, दोनों को करनी है। एक युद्ध में जा रहा है, दूसरी यहाँ रह के सेवा करेगी। ये इसका अर्थ हुआ, और माता पिता तैयार हो जाते थे देश की सेवा के लिए। मेरा बेटा कुर्बानी देने जा रहा है, मैं तैयार हूँ। शहीद होने जा रहा है, तैयार हूँ। शहीद होकर उसकी लाश आती है, खुशी खुशी उसके दाह संस्कार करते हैं, उसके नाम में मंदिर बनता है, उसके नाम में स्मारक बनता है, और कहते हैं मेरा बेटा देश सेवा करके अमर हो गया। ये है इसकी कहानी। तो अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार की शिक्षा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर गए थे, और ऐसे ऐसे भक्त को दिखाए थे जो देश सेवा के लिए, देशवासियों की सेवा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देते हैं। कितना महान है ये हमारा देश, भारतवर्ष, जो महाराज भरत के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। जय हिंद, जय भारत।